क्लास 9। टुडे वी विल डू एग्जाम्पल 10.1। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि यूनिवर्स में न्यूटन्स ने क्या बताया था कि एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. Then F is equal to m1 m2 upon r square and F is equal to constant proportionality हटाने के लिए हम एक constant लगाया था F is equal to g m1 m2 upon r square। तो ये फॉर्मूला आपके पास आया था, दैट इज़ न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। इसी फॉर्मूले से रिलेटेड अब हम ये न्यूमेरिकल करेंगे एंड दैट न्यूमेरिकल इज़ द मास ऑफ द अर्थ इज़ 6 × 10⁻24 किलोग्राम। Mass of the moon is 7.4 10⁻22 kilogram. Distance between the earth and the moon is 3.84 10⁻5 kilometer. Calculate the force exerted by the earth on the moon. G is equal to 6.7 10⁻−11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर आपको गिवन है। तो आपको अर्थ और मून के मासेस गिवन है, यानी दो ऑब्जेक्ट्स के मासेस आपको गिवन है, m1 m2 गिवन है, और आपको डिस्टेंस उनके बीच में कितना है अर्थ और मून के बीच में, दैट इज़ 3.84 10⁻5 किलोमीटर, और जी की वैल्यू आपको गिवन है। तो आपको सारी की सारी वैल्यूज़ गिवन है। तो आपके पास जो फॉर्मूला है वो आपको बताया था F इज़ इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। आप यहाँ पर m1 m2 भी ले सकते हैं और यहाँ पर d की जगह आप कैपिटल R भी ले सकते हैं। तो जब आप इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, g की वैल्यू पुट करेंगे, m1 की वैल्यू, m2 की वैल्यू एंड r की वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो आपके पास ये कैलकुलेशंस करने के बाद आपके पास आ जाएगा 2.01 10⁻20 न्यूटन। तो बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल्स हैं, जस्ट आपने वैल्यूज़ पुट करनी है और आपके पास आंसर आ जाएगा। आपको सारी वैल्यूज़ न्यूमेरिकल में गिवन है। इसको सॉल्व कैसे करना है, आप सबसे पहले 10 की पावर्स को सॉल्व करेंगे, यानी 10 पावर -11, 10 पावर 24, 10 पावर 22 और नीचे है 10 टू पावर 8 और यहाँ पे क्या है स्क्वायर भी है, तो 10 पावर 16 हो जाएगा। तो बेसिस सेम, पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो 10 की पावर को -11 + 24 + 22, और जब डिवीज़न में होती है तो पावर माइनस हो जाती है, यानी इन तीनों पावर्स को जब आप प्लस करके जो पावर आएगी उसमें से आप ये 16 पावर को माइनस कर दोगे, तो 10 की पावर्स आपके सॉल्व हो जाएंगे। और बाकी जो फैक्टर है 6.7 का, 6 का, 7.4 का, इनको आप मल्टीप्लाई करें, और नीचे जो है उस टाइम 3.84 स्क्वायर है तो इसको भी 2 टाइम्स आप लिखेंगे और फिर उससे डिवाइड करेंगे। तो आप ये बिल्कुल सिंपल है, ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। उसके बाद ये ब्लू बॉक्स क्वेश्चंस हैं। स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसमें आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की डेफिनेशन देनी है। राइट डाउन द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। तो इसके अंदर आपको फॉर्मूला बताना है जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का है, यानी F इज़ इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। आप कैपिटल M और स्मॉल m भी ले सकते हैं। मास ऑफ द अर्थ आप कैपिटल M भी ले सकते हैं और मास ऑफ द मून जो है वो आप स्मॉल m भी ले सकते हैं। तो आप g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। उसके बाद है इम्पॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, यानी जब ये लॉ हुआ था तो उसमें उसकी क्या इंपॉर्टेंस हमें पता लगी, उसने हमें क्या क्या बारे में बताया जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। उसने ये बताया द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ, एक ऐसा फोर्स जो हमें अर्थ की तरफ बाइंड करके रखता है। यानी अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स ना होता, ग्रेविटी ना होती, तो आज हम इस अर्थ पर खड़े ना होते बल्कि हम हवा में उड़ रहे होते। द फोर्स दैट बाइंड्स, यानी एक ऐसा फोर्स जो हमें अर्थ की तरफ बाइंड करके रखा हुआ है। उसके बाद द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, यानी मून जब अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ही रिवॉल्व कर रहा है। मोशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन, टाइड्स ड्यू टू द मून एंड द सन, ये सारी की सारी जो इंपॉर्टेंस है ये सिर्फ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ही हमें मिली है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की ही इंपॉर्टेंस है ये सब। उसके बाद जो आपका टॉपिक है दैट इज़ फ्री फॉल। फ्री फॉल का क्या मतलब होता है, जब एक बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है तो उसके ऊपर सिर्फ वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जब वो नीचे गिरती है, यानी जब एक बॉडी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही लग रहा होता है तो उसे हम बोलते हैं फ्री फॉल। यानी वो बॉडी बिल्कुल फ्रीली नीचे गिरती है, लेकिन सिर्फ किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। यानी व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट फॉल टूवर्ड्स द अर्थ, जब एक ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिरती है अंडर ओनली द ग्रेविटेशनल फोर्स, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, तो हम उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट किस चीज़ में है, फ्री फॉल में है।
तो अब इसके बाद हम आप एक रिलेशन करेंगे, दैट रिलेशन इज़ स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या रिलेशन है। आपने इससे पहले मोशन वाले चैप्टर में किया था ए क्या था, एक्सेलरेशन ड्यू टू मोशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू मोशन। अब यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, स्मॉल जी करेंगे, ए की जगह पर होगा ये भी एक्सेलरेशन, लेकिन सिर्फ ये होगा ग्रेविटी की वजह से, यानी ओनली अंडर ग्रेविटी की वजह से अगर कोई चीज़ नीचे गिरती है तो हम उसे फ्री फॉल बोलते हैं। तो उस टाइम जो बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, उस एक्सेलरेशन को हम डिनोट करेंगे जी से, और इसे हम बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हम इस स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। आपके पास हमें पता है F इज़ इक्वल टू एम में होता है, लेकिन ये तब होता है जब हम एक्सेलरेशन किसी बॉडी के ड्यू टू मोशन होता है। लेकिन अब आपके पास अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा तो F किसके इक्वल हो जाएगा, F इज़ इक्वल टू एम जी, यानी A जो है वो G से रिप्लेस हो जाएगा। अब हमें न्यूटन्स लॉ ने एक और चीज़ बताई है, F इज़ इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर, ये चीज़ भी बताई है। तो आपके पास एक फोर्स, ये फर्स्ट इक्वेशन, एक फोर्स ये है, तो दोनों फोर्सेस को जब हम कंबाइन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एम जी इज़ इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये स्मॉल इस स्मॉल m से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास रह जाएगा स्मॉल g इज़ इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर। तो दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन द ग्रेविटी एंड द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। दिस इज़ कांस्टेंट, दिस इज़ ऑल्सो कांस्टेंट एंड आर इज़ ऑल्सो कांस्टेंट, यानी जी इज़ कांस्टेंट। जब हम इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं, यानी जब जी की 6.6 × 10⁻11 वैल्यू पुट करते हैं, मास ऑफ द अर्थ पुट करते हैं और रेडियस ऑफ द अर्थ पुट करते हैं, ये वैल्यूज़ आपको बुक में गिवन है, एंड लर्न दीज वैल्यूज़। जब हम इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो आपके पास जी की वैल्यू आ जाती है कैलकुलेट करके 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर ये न्यूमेरिकल वैल्यू आपको जो भी न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में अगर 9.8 गिवन है तो आप 9.8 पुट करेंगे, और कई बार आपको न्यूमेरिकल में 10 इसकी अप्रॉक्स वैल्यू गिवन होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आप 10 ही पुट करेंगे। और अगर आपको गिवन नहीं है तो आप 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही पुट करेंगे न्यूमेरिकल के अंदर, अप्रॉक्स वैल्यू नहीं पुट करेंगे। आप जो ओरिजिनल वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही आप न्यूमेरिकल में पुट करेंगे। तो आज आपको इतना करना है, उसके बाद कल हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे।